हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं इस भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 2। तो आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना प्रारंभ कर रहे हैं जिस प्रश्न को अर्जुन ने पिछले श्लोक में पूछा था। तो पिछले श्लोक में हम देखते हैं वहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि भगवान क्या मुझे रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क या अपने कर्मों से मुक्त होना ये बेहतर है मेरे लिए या वर्क इन डिवोशन कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ये बेहतर है। तो इन दोनों में कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, मुझे क्या करना चाहिए, ये अर्जुन का प्रश्न था जो अर्जुन ने पिछले श्लोक में पूछा था। तो उस प्रश्न के लिए भगवान आज के श्लोक में उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं इस उत्तर में कि अर्जुन ये दोनों भाग जो है, एक है रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क हमारे कर्म बंधनों से या हमारे कर्म को त्याग देना ये, और साथ में वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, ये दोनों प्रकार जो है इन दोनों भी हमारे लिए मुक्ति का मार्ग देते हैं। तो ये दो मार्ग जो भगवान ने तीसरे अध्याय में और 4th चैप्टर में इन दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था भगवान ने। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस दोनों मार्ग के साथ या इस दोनों मार्ग पे चलते हुए हम इस भौतिक संसार से मुक्ति तो पा सकते हैं, लिबरेशन हम पा सकते हैं, पॉसिबल है। चाहे हम हमारे कर्मों का त्याग करेंगे या नहीं तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे, इन दोनों प्रकार के द्वारा हम भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इन दोनों मार्ग में एक क्षमता है कि जो भी इसका पालन करेगा उसे भौतिक संसार से मुक्ति मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं दोनों मार्ग से भी मुक्ति मिल सकता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ये जो है ये बेटर है, ये बेहतर है। तो ये भगवान की उल्लेख है, भगवान का वाक्य है जो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर देन रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना बेटर है। किससे बेटर है? अपने कर्मों को त्याग करने से भी कृष्ण भावनामृत में कार्य करना बेटर है। तो हम देख सकते हैं भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए समझाते हुए हम समझाते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना हमारे लिए सही है या वो अच्छा है, तो इसका कारण क्या है? तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हैं। तो काफ़ी बड़ा भावार्थ प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है। तो इस भावार्थ में हम देख सकते हैं प्रारंभ में प्रभुपाद भागवतम के द्वारा 3 श्लोकों का उल्लेख यहाँ पे करते हैं। भागवत की 5वें स्कंद 5वां अध्याय से चुने हुए इन तीनों श्लोक का यहाँ पे उल्लेख करते हुए प्रभुपाद हमें इस विषय को समझाने का प्रयास करते हैं कि जब तक हम भौतिक कर्म से मुक्त नहीं होते, भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसके बारे में उल्लेख करने के लिए, इसके बारे में हम समझाने के लिए प्रभुपाद ने इन तीनों श्लोक का उल्लेख भागवतम से करते हैं। उसके बाद में प्रभुपाद इन दोनों कर्म योग जो है इसके बारे में डिफरेंशिएशन हमें समझाते हैं कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इसका परिणाम किस प्रकार से होता है, और दूसरा जो है रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में प्रभुपाद दूसरे भाग में समझाते हैं। और इसके बाद में आखिरी में हम देख सकते हैं प्रभुपाद रेनाउंसिएशन या संन्यासत्व इसका सही तरीका क्या है या रियल रेनाउंसिएशन किसे कहा जाता है, इसके बारे में प्रभुपाद रूप गोस्वामी के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें सही रेनाउंसिएशन के बारे में ज्ञान देते हैं। तो इस भावार्थ में इन तीनों विषयों को हम समझ सकते हैं।
तो भावार्थ के प्रारंभ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर देन रेनॉन्सिएशन ऑफ वर्क। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में प्रारंभ में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज और सीकिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन आर कॉज फॉर मटीरियल बॉन्डेज। तो जब हम किसी भी प्रकार के कार्य करते हुए, किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य करते हुए, उसके द्वारा जब हम हमारे इंद्रियों को तृप्ति करना चाहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य जो है वो हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखते हैं। तो हमने इसके बारे में तीसरे अध्याय में देखा था, हर एक व्यक्ति को भौतिक संसार में जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, लेकिन वो किस प्रकार कार्य करेंगे उस कार्य के फल जो है उस व्यक्ति को भौतिक संसार में बांध के रखता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि प्रभुपाद कहते हैं एज लॉन्ग एज वन इज एंगेज इन एक्टिविटीज एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीली कंफर्ट वन इज श्योर टू ट्रांसमाइग्रेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। तो प्रभुपाद प्रारंभ में हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम हमारे कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहते हैं तो हमारा परिणाम क्या होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए, पुण्य कर्म का फल भुगतने का प्रयास करते हैं या पुण्य कर्म को पाना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका विचार क्या होता है कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार से अच्छे कर्मों को करते हुए अच्छे कर्म के फलों को भुगतने का प्रयास करते हैं। तो अच्छे कर्म करना या पुण्य कर्म करना जो होता है तो उनका गोल क्या होता है, ताकि वो अपने जीवन को एक सही दिशा दिखा सके या अपने जीवन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बेहतर बना सके। जैसे हम देखते हैं लोग कहते हैं ना कि अगर आप ये पुण्य कार्य करोगे तो इसके बदले में आपको इस प्रकार से सुविधा मिलेगी। तो इसके बारे में बहुत सारे उल्लेख हमें मिल सकते हैं कर्म कांड के वेदों के भागों में। तब कहा जाता है अगर जैसे मान लीजिए अगर आप चिड़ियों को दाना खिलाएंगे तो आपको इतना बड़ा संपत्ति मिल सकता है, और अगर आप किसी को विद्या दान करते हैं तो आपको इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार की जो एक लालसा हमें दिखाते हैं, तो हमें इस प्रकार से लालसा दिखाते हुए इस प्रकार एक कार्य करने के लिए उत्तेजना दिया जा रहा है इन कर्म कांड के शास्त्रों में। तो इस प्रकार से जैसे हमारे विचार होती है, हाँ मुझे ये अच्छा कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है, क्यों करना है, ताकि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो उस अच्छे परिणाम को मैं सुख सकता हूँ, उसमें उस अच्छे परिणाम का सुख मैं भोग सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी विचार क्या होती है, हमें इस प्रकार से अच्छे कामों को करने के लिए, उसके द्वारा हमारी जीवन शैली को सुधारने के लिए हमें कर्म कांड के वेदों में समझाया जाता है। और जब तक इस प्रकार की विचारधारा हम रखते हैं और जब तक इस प्रकार के कार्य हम करते हैं तो हमें समझ लेने चाहिए कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। हम अच्छे कार्य कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य करते हुए उसके फल को भुगतते हुए हम अपने आप को इसी भौतिक संसार में बांध के रख रहे हैं। They are becoming more and more entangled in the material activities। तो इस प्रकार से हम हमारी जो भौतिक संसार है, भौतिक जीवन है, इस जीवन को और बढ़ा रहे हैं। जैसे भौतिक अभी मनुष्य का शरीर है, इसके बाद में अगला जन्म कहाँ पे लेना है, अगले जन्म में किस तरह की सुविधा लेनी है। तो इस प्रकार से हमारी जो इस भौतिक संसार में वास है, इस वास की अवधि को हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमें भौतिक संसार से मुक्त होना है तो हमें इस किसी भी प्रकार के कार्य से, किसी भी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होना है। जब तक हम कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होंगे हम भौतिक संसार से मुक्ति नहीं पा सकते।
जैसे लास्ट क्लास में हमने एक प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए समझा था कि जब भी हम पुण्य कार्य करेंगे तो हमारी सोच होती है कि हमें पुण्य कार्य करना है, लोगों को मदद करना है, ये सभी है। लेकिन जैसे ही हम वो कार्य करते जाएंगे तो क्या होता है, हम इस भौतिक संसार में हमारे अवधि को, हमारे समय को बढ़ाते जाएंगे। भौतिक संसार से हम उस कार्य करते हुए मुक्ति नहीं पा सकते, लिबरेशन नहीं पा सकते। तो इसीलिए आगे प्रभुपाद भागवतम के द्वारा 3 श्लोकों का उल्लेख करते हुए हमें समझाते हैं कि जब तक हम इन कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होते, हम भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो भौतिक संसार से मुक्त होना ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ये शरीर दिया गया है। और अगर हम इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी उस प्रकार के कार्य करेंगे जिस कार्य के द्वारा हमें भौतिक संसार के बंधनों में बांध कर रखा जाएगा, तो इससे क्या होता है, जो सुविधा हमें दिया गया है इस मनुष्य शरीर के रूप में, उस सुविधा को हमने सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया। तो इसी विषय को इस भागवतम की 3 श्लोकों में कहा जा रहा है। तो इसके अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं, पीपल आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन and they do not know that this present body is full of miseries as a result of one's fruitive activities in the past. तो यहाँ पे कहते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते, प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब इस श्लोक में कहा जा रहा है, प्रमत्ता मतलब मूढ़ा। हमें कहते हैं ग्रेट फूल, हम कहते हैं ना बड़ा फूल है। तो इस से कहता है प्रमत्था, उन्मत्था या प्रमत्था मतलब ऐसे कहते हैं पागल व्यक्ति, जिसकी मति उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे कहा जाता है प्रमत्था, मैड पर्सन। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, भागवत में कहा जाता है कि भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में प्रमत्त बन गया है, पूरी तरीके से उसमें डूब गया है, या अपनी बुद्धि को अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये जो शरीर हमें दिया गया है, जो एक्चुअली टेम्पररी है, थोड़ी समय के लिए दिया गया है, लेकिन उस शरीर में भी हमें इतने सारे कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इतने सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। और ये सभी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स हमें दिया गया है क्योंकि हमने पिछले जन्म में इसी प्रकार के कार्य किए थे। तो जो कार्य करने के लिए हम आज इतना उत्सुक है, इसी प्रकार के कार्य हमने पहले भी किया था, जिस कारण से हमें इस प्रकार की एक दुर्दशा हमारी हो गई है। तो इस विषय को लोग समझ नहीं पाते। तो लोगों का विचार होता है कि हमें इंद्रिय तृप्ति करना है, हमें इस बारे कार्य करना है जिस कार्य करने से हम संतुष्ट हो सके। तो लोगों का विचार इतना ही होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जिस प्रकार आज के जीवन में, प्रेजेंट कंडीशन में हमारे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमने पहले भी इसी प्रकार के कार्य किया है। और अगर हम इस जन्म में भी इसी प्रकार के कार्य करने में प्रयास करेंगे, तो अगले जीवन में भी पुनः इसी प्रकार के संदिग्ध परिस्थिति में, इसी प्रकार के मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? बिकॉज दे हैव बिकम मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अपनी मति को उन्होंने खो दिया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनल प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, इतने सारे मुश्किल है। अगर देखिए हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स उनके होते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का बड़ा एक पट्टी बनाना प्रारंभ करेंगे तो हर एक व्यक्ति के पास बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की पट्टी हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो कह सकता है मेरे जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं मुझे, ऐसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, हमें समझनी चाहिए इन सभी प्रॉब्लम्स का
मुख्य कारण स्वयं हमारे ही कार्य है जो हमने हमारे पिछले जन्म में किया था। तो इस विषय को ना जानते हुए हम पुनः वही गलती दोहरा रहे हैं। जो इस प्रकार से हमने पिछले जन्म में कार्य किया था, जिस कारण से आज हम सफर कर रहे हैं, इस विषय को ना जाने बिना हम इस समय में भी, इस उम्र, इस जीवन में भी वही प्रकार के, उसी प्रकार के कार्य करने में लग जाए। तो वही गलती जो मैं पहले किया था, वही गलती आज भी कर रहे हैं। तो इसका परिणाम आगे हमें पुनः भुगतना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम या ये गलती क्या है? वो है हमारी एक्टिविटीज। हम भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए यहाँ पे कार्य करने में लगे हैं। तो इस कार्य की वजह से, इस भौतिक कार्य के फल के बंधनों से हम बंधे हुए हैं। तो इस विषय को यहाँ पे समझाते हैं प्रभुपाद और आगे कहते हैं, although this body is temporary, it is always giving trouble in many ways। तो इसके बारे में तो हमने समझ लिया। Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about the nature of work for fruitful results. For as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has transmitted from one body to another। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं कि जब तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त होने के बारे में, भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार को जाने के बारे में जब तक हम इंक्वायरी नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो तब तक हमने हमारे जीवन को नाश किया है या हमारे जीवन के समय को सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया है। ये हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जिज्ञासा मनुष्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम जिज्ञासा करना प्रारंभ नहीं करेंगे, जिज्ञासा मतलब क्या है? इंक्विजिटिवनेस, इंक्वायरी करना। किसके बारे में इंक्वायरी करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो हर एक व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन किस विषय के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हमें इंक्वायरी करनी है, जिज्ञासा करना है, लेकिन किस विषय के ऊपर जिज्ञासा करना है? हमें हमारे अस्तित्व के ऊपर जिज्ञासा करना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम दोनों का संबंध क्या है, इस संबंध को पुनः किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के विषयों के ऊपर हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। और जब तक हम अपने जीवन में इस जिज्ञासा को करना प्रारंभ नहीं करेंगे, तो हमें समझना चाहिए हम हमारे जीवन को सही उपयोग नहीं ले रहे। इट इज़ अ फेल्योर ऑफ अ लाइफ, यहाँ पे कहा जाता है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं एक इस प्रकार से भौतिक संसार में इतने लोग हैं जो एक्चुअली कभी भी अपने अस्तित्व के बारे में इंक्वायरी करते ही नहीं है। एक्चुअली हम देख सकते हैं बाहर की दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो अपने बारे में इंक्वायरी करना तो वो भूल गए हैं, अपने बारे में इंक्वायरी करते ही नहीं, बल्कि उसके बदले वो पूरी तरीके से भौतिक कार्यों में मग्न हो गए हैं। तो इतना दुर्दशा उनका है क्योंकि वो अपने बारे में समझने का प्रयास नहीं कर रहे, सिर्फ अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए किस प्रकार के कार्य करना है मुझे, किस प्रकार के एक्टिविटी करना है, उसी एक्टिविटी में, उसी कार्य में वो डूब गए हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिक संसार में हमें जब तक इस प्रकार से हम अपने आप के बारे में इंक्वायरी नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे हमारे अस्तित्व के बारे में, तब तक हमारा जीवन फेल्यूर ही हमें समझनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे हम देखते हैं एक बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े डिग्रियां उन्होंने पाया है, अच्छे प्रकार से सामाजिक कार्य किया है, तो इसके बाद में जब उनके आखिर का समय आता है तो कहते हैं मैंने अपने जीवन में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने बहुत इतना अच्छा काम किया है, वो काम किया है, ये काम किया है। देखिए हमें समझनी चाहिए कि आपने जो भी कार्य किया वो सब कुछ
भौतिक कार्यता। क्या आपने कभी अपने बारे में समझने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास किया है? नहीं। तो हमें, जब आपने इस बात से प्रयास नहीं किया है, तो हमें समझना चाहिए कि आपने अपना जीवन व्यर्थ किया है। इट हैज बिकम कंप्लीटली फेल्यूर। हम देखते हैं आजकल, जैसे कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो इतने बड़े अभिनेता है, जब उनका गुजर जाने के बाद लोग उनके बारे में गुणगान करते हैं, अरे इसने इतना अच्छा काम किया है, इन्होंने इतने लोगों को सहायता किया है, वो सब कुछ सही है, लेकिन क्या उन्होंने अपने अस्तित्व के बारे में समझने का प्रयास किया था? क्या उन्होंने अपना स्थान क्या है, अपना अस्तित्व क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास किया था? अगर उन्हें उसका प्रयास किया है तो वो उनकी सार्थकता होती है उनका जीवन। अगर अपने बारे में समझने का प्रयास नहीं किया है, देन इट इज अ फेल्यूर ऑफ अ लाइफ। तो इस विषय को हम भागवतम के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आगे हम प्रभुपाद कहते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से हमें अपने बारे में इंक्वायरी क्यों करना है? क्योंकि जब तक हम अपने बारे में इंक्वायरी नहीं करेंगे, अपने बारे में निर्देशन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को इस भौतिक संसार के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। जैसे हम हमारे बारे में इंक्वायरी करना प्रारंभ करेंगे और हमारे बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने आप को इस भौतिक संसार के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो तब तक हम इस भौतिक संसार के इस जन्म और मरण, इसी चक्र में घूमते रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है दैट वी हैव टू इंक्वायर अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। हमारे बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में हमें इंक्वायरी करना है, और जब हम वो इंक्वायरी करना प्रारंभ करेंगे, वही हमारे जीवन का सार्थकता कहलाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of material existence. तो इस पर से हमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने हमारे मन को इस भौतिक कार्य में लगा दिया है, तो इसके कारण से क्या होता है, हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा नहीं सकते, हमारे अस्तित्व को हम समझ नहीं पाते, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, इस संबंध को भी हम समझ नहीं पाते, और उस संबंध को पुनः स्थापित करने में हम असफल रहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने अस्तित्व को, अपने संबंध को, भगवान से जो संबंध है, उस संबंध को एस्टैब्लिश करने में असमर्थ रहेंगे, तो हम भौतिक संसार के बंधनों में ही फंस के रहते हैं। तो ये सभी विचार प्रभुपाद इस भागवतम के 3 श्लोकों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद ने इन 3 श्लोकों का उल्लेख यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि हमें इस बात को समझाने के लिए कि हमें सिर्फ रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क इतना ही काफ़ी नहीं होता है। जैसे हमें आपका भगवान प्रारंभ में कहा है कि रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दोनों के साथ या दोनों के द्वारा भी हम मुक्ति को पा सकते हैं। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस कर्म से भी मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क ये भी कराना प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि भौतिक कार्य में डूब के रहेंगे, तो उनका परिणाम क्या होगा, किस प्रकार से वो भौतिक संसार के बंधनों में फंस के रहेंगे, इस बात को पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद ने इन 3 श्लोकों का उल्लेख भागवतम के द्वारा हमें दिया। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि आगे भगवान समझाते हैं कि ये दोनों मार्ग जो है, रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क मतलब कार्य को त्याग देना, और दूसरा कृष्ण भावनात्मक में कार्य करना, तो इन दोनों में किस प्रकार से कृष्ण भावनात्मक में जो कार्य करते हैं वो श्रेष्ठ है, इसके बारे में आगे भगवान हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ज्ञान और नॉलेज दैट वन इज नॉट दिस मटेरियल बॉडी बट स्पिरिट सोल इज नॉट सफिशिएंट फॉर लिबरेशन। वन हैज टू एक्ट इन द स्टेटस ऑफ स्पिरिट सोल, अदरवाइज देयर इज नो एस्केप फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो कोई सोच सकता है कि जो भगवान आप कह रहे हैं
वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मतलब कार्य करना है। तो ये क्यों भगवान हमें कहते हैं, क्यों हमें कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ इतना समझ लेंगे ना कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा भगवान का संबंध क्या है, सिर्फ इस विषय को हम समझ लेंगे तो इतना ही काफ़ी नहीं होता है क्या? तो इस बात से कोई सोच सकता है, क्योंकि हमने देखा पिछले अध्याय में भगवान ने जब आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझा रहे थे तो हमें भगवान ने कहा था कि यही आध्यात्मिक ज्ञान है कि हमें हमारा अस्तित्व को समझना है कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान और हमारा एक संबंध है। तो इस विषय को हमें समझना है और यही हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ इस विषय को समझने से ही हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। सिर्फ इतने समझने के लिए, इतने समझने के द्वारा कि हम तो भगवान के अंश हैं, सिर्फ इतना समझने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि जो हमने विषय को समझा है उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम इस विषय को समझ लेते हैं, ये ज्ञान हम पा लेते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि हम आध्यात्मिक जीव है, हम स्पिरिट सोल है और मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ। तो इस विषय को समझने के बाद, इस ज्ञान को पाने के बाद उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो भगवान का अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, उस कर्तव्य को करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो वही एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाता है। वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब यही है कि हमारी जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को समझते हुए उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, तब जाके हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते। सिर्फ ज्ञान से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। इसे मानिए अगर एक बालक अपने पिता से बहुत सालों पहले उसने बिछड़ गया था, पेरेंट्स से वो बिछड़ के कहीं गुम हो गया था। तो बहुत सालों के बाद जब उस बालक को ये विषय ज्ञात होता है कि ये जो व्यक्ति है यही मेरे पिता है, तो जब वो उनसे पुनः मिलता है और जब उसे ये विषय मालूम पड़ता है कि यही मेरे माता पिता है और मैं इनसे बिछड़ गया था, तो सिर्फ इतना ही ज्ञान उस बालक के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि इस ज्ञान को पाने के बाद कि मेरा इन लोगों के साथ संबंध क्या है, ये मेरे माता पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, इस संबंध को या इस ज्ञान को पाने के बाद उसके अनुसार उसे कार्य करनी पड़ती है। एक पुत्र होने के नाते जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे निभाना पड़ता है। तो अपने माता पिता के प्रति जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। तब जाकर हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान उसने पाया है उसका परफेक्शन उसने पा लिया। इसी प्रकार अगर सिर्फ हम इस विषय को समझ लेते हैं कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, सिर्फ इस विषय को समझने से ही हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, बल्कि इस विषय को समझने के बाद उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। जब हम इस विषय को समझते हैं कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, इसे समझने के बाद अगला प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि भगवान का विभिन्न अंश होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, ये हमें समझनी है। और जब हम इस विषय को समझते हुए उस भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को करने का प्रयास करेंगे, तो वही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को एक देश से कंपेयर करते हैं, एक देश से द्वारा जब हम रिलेट करते हैं कि मैं भारतवासी हूँ, भारत मेरा देश है, तो जब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मेरी जिम्मेदारी क्या है इस देश के प्रति, तो मुझे इस देश के लिए क्या कार्य करना है, ये इसका अगला सवाल होता है, अगली स्टेप होती है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है इसको समझने के बाद उसके अनुसार हमें कार्य करनी पड़ती है और वही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। तो जो ये हम हमारे संबंध के अनुसार कार्य करते हैं, यही वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कृष्ण भावना कार्य मतलब यही है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को समझते हुए उसके अनुसार हमें कार्य करना।
तो यही कहा जाता है वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत में जो हम कार्य करते हैं ये भौतिक कार्यों के प्रति नहीं है, या जिस प्रकार से हम भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं इस कार्य के बराबर ही नहीं है ये। वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। कृष्ण भावना में जो हम कार्य करते हैं ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक कार्य कहलाते हैं, और जो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं भौतिक संसार में ये भौतिक कार्य है, ये आध्यात्मिक नहीं है। तो इस विषय को प्रभुपाद आगे हमें समझाते हैं और हमें कहते हैं एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फुल नॉलेज strengthens one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of the conditioned soul. तो हमें यहाँ पे प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं कि किस प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी जो ज्ञान है वो ज्ञान भी सदृढ़ बनेगा और इसके द्वारा हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस पा सकते हैं। और इसीलिए और इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत को विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के अलावा सिर्फ हम कर्म से मुक्त करेंगे, हम अपने आप को कर्म से मुक्त करेंगे, किसी बार कर्म नहीं करेंगे तो ये काफ़ी नहीं होता है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर कोई सोचेगा, जैसे हमने देखा था तीसरे अध्याय में जब भगवान ने कर्म योग के बारे में समझाया था तो हमें कहा गया था कि किस प्रकार से जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म के फल से, उस कर्म के फल को हमें त्याग करना चाहिए, हमें उस कर्म के फल को एंजॉय करने का प्रयास नहीं करना है बल्कि उसे त्याग कर देनी चाहिए या उस कर्म के फल को भगवान के समर्पित करना है, तो वो कर्मयोग कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा हमें क्या आवश्यकता है, हमें कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। सिर्फ हम भौतिक कार्य करेंगे और उस कार्य के फल को त्याग कर देंगे, उस कार्य के फल को भगवान को समर्पित कर देंगे तो इतना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करनी पड़ती है, तब जाके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी जो प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, तो ये पॉसिबल तभी होता है जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करें। उसके अलावा सिर्फ इसे तीसरे अध्याय में दिया गया था, सिर्फ अपने कर्म बंधनों, कर्म फलों को त्याग करने से ही हमें आध्यात्मिक जीवन की प्रोग्रेस नहीं मिल सकता। तो कर्म फलों का त्याग करना मतलब क्या है, जैसे एक व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उस कार्य करने के लिए, उस कार्य करने के बाद उसे कुछ उसका फल मिलता है, अच्छे फल हो सकते हैं, बुरे फल हो सकते हैं, जो भी उसने कार्य किया है उसके अनुसार फल मिलेगा। तो उस फल को अपने लिए इस्तेमाल करे बिना उस फल को भगवान के लिए समर्पित करना है, तो इसे कहा जाता है कर्मयोग। तो तीसरे अध्याय में इसके बारे में देखा था, जहाँ पे भगवान ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उस कर्म के फल के ऊपर हमारी अधिकार नहीं है। तो कर्म के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो इसके लिए हमें कर्म त्याग नहीं करना है, बल्कि हमें कर्म करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान भगवान ने तीसरे अध्याय में दिया था। तो सिर्फ इसी प्रकार कार्य करने से हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं पा सकते, उसके साथ साथ हमें कृष्ण भावनामृत के कार्य भी करने पड़ते हैं, तभी जाके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं उसके द्वारा हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, जो हमारे हृदय के अंदर जो इतने सारे कल्मश भरे हैं, इस कल्मश को हम मिटा सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल व्हेन वी वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सिर्फ कर्म के फलों को त्यागना इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को एंगेज करना है। और जब हम इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में एंगेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होते हुए हम अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं।
और जब इस प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस पाएंगे, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करते हैं, तो उसके द्वारा हम भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेटर देन रेनाउंसिएशन ऑफ वर्क। सिर्फ कर्म फलों को त्याग करने से बेहतर है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं, Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation. तो हमें समझ आया। तो जो भगवान ने श्लोक में कहा था कि कृष्ण भावनामृत के कार्य क्यों सुपीरियर है, इस बात को प्रभुपाद ने भावार्थ में हमें इस प्रकार से समझा दिया। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इट ऑलवेज एंटेल्स अ रिस्क ऑफ फॉलिंग। तो ये जो सिर्फ रेनाउंसिएशन, सिर्फ कर्म के फलों का त्याग कर देना, इससे क्या होता है, हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि हमें पुनः भौतिक संसार में ही गिरना पड़ेगा। हम आध्यात्मिक जीवन में जितना प्रोग्रेस करते हैं उससे पुनः फॉल होने का संभावना होती है जब हम सिर्फ कर्म के फलों को त्याग करें। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म के फलों को त्याग इतना ही नहीं करना है, उसके साथ साथ कृष्ण भावनामृत में कार्य भी करनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं, विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस रेनाउंसिएशन इज इनकम्प्लीट। कृष्ण भावनामृत बने बिना सिर्फ हम त्याग भावना रखेंगे तो ये संपूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं कहा जाता। बल्कि जब कृष्ण भावनामृत को हम अपना लेते हैं तो रेनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली उनमें हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझाते हुए आगे प्रभुपाद एक्चुअल रेनाउंसिएशन क्या है इसके बारे में हमें समझाते हैं। जब हम इस विषय को समझ लेंगे कि एक्चुअल रेनाउंसिएशन क्या है, सही वैराग्य क्या है, तभी हमें यह समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत के बिना रेनाउंसिएशन या वैराग्य इनकम्प्लीट है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे प्रभुपाद रूप गोस्वामी के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं, इसे मान लीजिए एक व्यक्ति वैरागी बन जाता हो, तो उनका विचार क्या होता है कि जो भी उनके पास अपने संबंध है, जो भी संबंध है, जो भी रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को वो त्याग कर देते हैं। बाद में जो भी अपना चीज़ है, जैसे अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपनी प्रॉपर्टी है, तो इन सभी वस्तुओं को त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अपना है, चाहे वो अपने संबंध हो सकते हैं, अपने वस्तु हो सकते हैं, इन सभी अपनेपन को त्याग करते हुए वो क्या सोचते हैं, मैं जंगल चला जाऊंगा या मैं किसी पर्वत में किसी गुफा के अंदर चला जाता हूँ और इस प्रकार से संसार का त्याग करते हुए मैं बड़ा वैरागी बन जाऊंगा। तो ये लोगों का विचार होता है। लेकिन इसके लिए प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं कि जब आपने इस भौतिक संसार को या हमारी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी को त्याग करते हुए आप जंगल को जा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तो वैराग्य प्राप्त कर लिया है, मैं वैरागी बन गया हूँ। यह किस प्रकार का वैरागी है जहाँ पे आप एक जगह को छोड़ रहे हैं और दूसरे जगह का आश्रय ले रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी को आप छोड़ रहे हैं और एक जंगल का वास ले रहे हैं, जंगल का आश्रय ले रहे हैं। तो आपने रेनाउंसिएशन कहाँ पे किया है ना। तो यहाँ पे हमने अपने कार, प्रॉपर्टी, संपत्ति सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जंगल का आश्रय लिया है। जंगल में जो पेड़ है, पौधे हैं, उसका आश्रय लेते हैं। जंगल में जो फल मिलते हैं उसे खाते हैं, उसके द्वारा जीने का प्रयास करते हैं। तो ये किस प्रकार से सही प्रकार का वैराग्य हम कह सकते हैं? तो ये सही प्रकार का वैराग्य नहीं कहलाता। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरे बैंक अकाउंट है, एक बैंक में, जैसे एक स्टेट बैंक में मेरा एक अकाउंट है मान लीजिए, और मैं उस मेरे बैंक के सामने में जाऊंगा और वहां पे जाने के बाद मैं कहूँगा, अरे इस बैंक में जो भी जितना भी पैसा है ना वो मेरा नहीं है, मैंने इसका त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर मैं वहाँ पे बैंक के सामने जाके ये स्टेटमेंट दूंगा तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे ये व्यक्ति तो इतना पागल है, जो पैसा बैंक में है वो एक्चुअली से ब्लॉक करता ही नहीं है, है ना।
फिर भी ये कहता है अरे ये जो बैंक में कैश है, बैंक में जो भी पैसा है वो मैंने त्याग कर दिया है। अरे जो वस्तु आपका है ही नहीं तो आप उस वस्तु को त्याग कैसे कर सकते? तो इस प्रकार से इस प्रकार की जो रेनाउंसिएशन है, जो वैराग्य है, वो सही प्रकार का वैराग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने उदाहरण दिया, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने अपना संपत्ति, अपनी कार, बंगला, ऐसा कुछ मैंने त्याग दिया, वैराग्य मैंने प्राप्त कर लिया, इसे रेनाउंसिएशन में रेनाउंस कर दिया। अरे जब वो सभी चीज़ें आपको बिलोंग ही नहीं करता है तो आप उसे रेनाउंस कैसे कर सकते हैं? और आप सोचते कि मैं जंगल चला जाऊंगा, जंगल तो आपका नहीं है, जंगल भी तो भगवान का ही है, भगवान की सृष्टि है। तो अब वहाँ पे जाने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार की जो रेनाउंसिएशन है, वैराग्य है, ये सही प्रकार का वैराग्य नहीं है, या नहीं तो ये वैराग्य कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। ये थोड़ी बहुत हमने वैराग्य किया है, थोड़ा बहुत आपके जो मन में भावना है, हाँ मैंने रेनाउंसिएशन थोड़ी बहुत आपने किया है, इतना। इट इज नॉट कंप्लीट रेनाउंसिएशन। तो कंप्लीट रेनाउंसिएशन क्या होता है, इसे प्रभुपाद इस श्लोक के द्वारा हमें समझाते हैं। तो कंप्लीट रेनाउंसिएशन ये होता है कि हर एक वस्तु को भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को समझते हुए हर एक वस्तु को उसके अधिकारी जो है, उसका जो स्वामी है, उनकी सेवा में उपलब्ध कराना ही सही प्रकार का वैराग्य कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया, एक बैंक के सामने में जाके मैं कहूँगा कि बैंक में जो पैसा है मेरा नाम नहीं है, मैंने त्याग कर दिया है, तो ये रेनाउंसिएशन नहीं कहलाता, बल्कि वो वस्तु किसे बिलोंग करता है, उनकी सेवा के लिए जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो वही सही प्रकार का वैराग्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको रास्ते में चलते हुए एक बटुआ मिलता है, तो उस बटुआ आप खोल के देखोगे उसमें बहुत सारा पैसा है, तो अगर आप सोचोगे कि अरे मैं ये बटुआ नहीं लूँगा, ये बटुआ मेरा नहीं है, तो मैं इस बटुए को छोड़ दूंगा, आपने उसे वहीं पे फेंक दिया, रास्ते में फेंक के आप आगे निकल गए, तो आप सोचते हो कि अरे मैंने वैराग्य कर दिया। लेकिन क्या ये वैराग्य सही प्रकार का वैराग्य था? नहीं, इट वॉज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि आपने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन वो पुनः किसी और व्यक्ति को मिल सकता है जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि जब आपको वो बटुआ मिलता है, आप उसे खोल के देखते हो, वहाँ पे इतना सारा पैसा है, इतना सारा धन है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये धन किसे बिलोंग करता है, ये संपत्ति किसकी है, और उसे ढूंढते हुए आप उस धन को उसकी सेवा में लगाओगे, उसके लिए विनियोग करोगे, तो वो सही रेनाउंसिएशन कहलाएगा, सही प्रकार का वैराग्य कहलाएगा। तो इसी प्रकार हमें इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है, हर एक वस्तु को समझना है कि ये सभी वस्तु भगवान को बिलोंग करते हैं। तो भगवान भगवत में कहते हैं कि ये भौतिक संसार में जो भी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस, सर्वलोक महेश्वरा, यहाँ पे जो भी वस्तु है सभी मेरी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक संसार में पाए जाए हर एक वस्तु भगवान को बिलोंग करता है। इस बात से समझते हुए हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है, तो यही सही प्रकार का वैराग्य कहलाता है। और अगर हम सोचेंगे कि अरे मुझे वैराग्य चाहिए, मैं इस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये वस्तु नहीं चाहिए, ये वस्तु नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से हम सभी वस्तुओं को वैराग्य करते हुए, त्याग करते हुए जाएंगे, तो वो इसका सही रेनाउंसिएशन या कंप्लीट रेनाउंसिएशन नहीं कहलाता। तो ये रूप गोस्वामी का दिया गया एक प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल के द्वारा हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने हर एक वस्तु का किस प्रकार से सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हमें सिखा के दिया है। तो प्रभुपाद ये नहीं कहते थे कि अरे मुझे कार में ट्रैवल करना है, मैं नहीं करूँगा, मैंने इसको त्याग कर दिया, नहीं, बल्कि जो भी गाड़ी है, कार है, तो ये कार भी भगवान की एक अंश है, भगवान की शक्ति का एक रूप है, तो ये एक्चुअली भगवान को बिलोंग करता है। तो इसीलिए हमें इस वाहन का भी इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा करने।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हर एक वस्तु का उपयोग कृष्ण भावनामृत में किया है। जैसे आप देख सकते हैं प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, प्रिंटिंग प्रेस बनाया प्रभुपाद ने, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उसके द्वारा प्रभुपाद ने बुक्स प्रिंट करवाए, जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उसके द्वारा प्रभुपाद रिकॉर्डिंग करते थे। तो ये सभी प्रकार की सुविधा प्रभुपाद ने उपयोग किया, लेकिन उस सुविधा का किसके लिए उपयोग किया गया? भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया गया, और यही सही प्रकार का वैराग्य कहलाता है। तो इसे कहते हैं हम युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या है? उस वस्तु का मालिक कौन है उसे समझते हुए उस वस्तु को और उसकी मालिक की सेवा के लिए उपयोग करना, यही युक्त वैराग्य कहलाता है। और रूप गोस्वामी ने यही प्रिंसिपल दिया है, और प्रभुपाद ने इसी विषय को, इसी तत्व को अनुष्ठान करते हुए हम यहाँ देखते हैं कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में विनियोग किया जाता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं फल्गु कते वैराग्यम फल्गु कते थे। अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु का, उस किसी भी वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग करे बिना अगर सोचेगा कह रहे मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, मैं इसका त्याग कर देता हूँ, तो वो फल्गु वैराग्य कहलाएगा। फल्गु वैराग्य या मरकट वैराग्य मतलब विच इज टेम्पररी, ये संपूर्ण वैराग्य नहीं है, लेकिन ये फल्गु वैराग्य है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ये प्रिंसिपल देते हैं कि हमें रेनाउंसिएशन मतलब क्या है हमें समझना है। वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, वही सही प्रकार का वैराग्य है। क्योंकि हर एक वस्तु भगवान की ही अंश है, हर एक वस्तु भगवान को बिलोंग करता है, इसीलिए भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार से समझते हुए इस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं तो वो सही रेनाउंसिएशन और कंप्लीट रेनाउंसिएशन कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें इस भावार्थ में सही रेनाउंसिएशन क्या है इसे समझाया, और इसके साथ हमें ये भी शिक्षा दिया है कि किस प्रकार से हमें सिर्फ कर्म के फलों को त्याग करना सही नहीं है। कर्म फलों के त्याग करते हुए हम मुक्ति को पा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि कृष्ण भावनामृत के कर्म को करना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, और कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हुए हमें हर एक वस्तु को भगवान की सेवा के लिए निछावर करना, यही सही प्रकार का रेनाउंसिएशन होता है। तो ये आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।